हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आज हमको बताएंगे क्या चीज़, सिंगल एंट्री सिस्टम कन्वर्शन इनटू डबल एंट्री सिस्टम, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्शन कैसे करते हैं। इसके बारे में लास्ट क्लास में हम डिटेल में थ्योरी देख चुके हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्सन करने के लिए कुछ बात को ध्यान देना। क्या क्या ध्यान देना एक बार बोल देते हैं नए लोगों के लिए। अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा, मैंने कन्वर्शन करते समय सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, सिंगल से डबल में कन्वर्शन करेंगे। अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो कैश अकाउंट बना करके कैश का क्लोजिंग बैलेंस मालूम कर लेंगे। अगर क्रेडिट सेल्स नहीं दिया रहेगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया रहेगा और क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया रहेगा तो टोटल डेटर्स अकाउंट बना के इन्हें मालूम कर लेंगे। उसी प्रकार से अगर बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना के इसे मालूम कर लेंगे। उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या मालूम करने के लिए, क्रेडिट परचेज, कैश पैक टू क्रेडिटर्स या क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इन्हें मालूम करने के लिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। लास्ट क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो BP अकाउंट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस मालूम हो जाएगा। और उसके बाद अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए। इससे क्या हो गया, कन्वर्शन का प्रोसेस चालू हो गया। उसके बाद कन्वर्शन जब हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना करके, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालेंगे कौन चीज़ से, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। इसलिए हमको क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज ये सब जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट जब करेंगे तो इसमें आएगा बनाने के लिए क्या चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर ठीक लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम कंप्लीट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, लंबा क्वेश्चन पढ़ाते हैं और देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, एस राम कीप्स इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, एस राम जो है कीप्स क्या करता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कीप्स करता रखता है। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 ही केप्ट द कैश बुक ऑफ विच द फॉलोइंग इज एनालिसिस। ये कैश बुक एनालिसिस दिया हुआ है, क्योंकि पहले इनकम्प्लीट में था। तो इनकम्प्लीट में क्या होगा, किसी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो क्लोजिंग नहीं, किसी का क्लोजिंग है तो ओपनिंग नहीं, अगर आपको डेटर्स का क्लोजिंग है तो ओपनिंग नहीं। तो इस तरह से आपको इनकम्प्लीट चीज़ रहेगा। तो रिसीट, RECT मतलब रिसीट, RECT है, L ने HT। फ्रॉम डेटर्स 48,000 रुपया, कैश सेल्स 36,000 रुपया, एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800 रुपया। ये रिसीट हुआ, कैशबुक में पैसा आया। पेमेंट्स, पैसा गया। पेड टू क्रेडिटर्स 25,000 रुपया, सैलरी पेमेंट किया गया 8,800 रुपया, रेंट 6,000 रुपया, जनरल एक्सपेंसेस 3400 रुपया, वेजेस 17,500 रुपया, ड्रॉइंग्स 5300 रुपया और कैश परचेज 1800 रुपया। ये कैशबुक आपको दिया हुआ एनालिसिस। ना इसमें कैश का ओपनिंग है बैलेंस, ना क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए हिज अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन है। ऑन 1 अप्रैल 2018 ये ओपनिंग हो गया, प्रीवियस ईयर 31 मई 2019 ये करेंट ईयर। क्रेडिटर्स, डेटर्स 18 में 7,200 है, 19 में कितना है 12,000। ओपनिंग भी डेटर है, क्लोजिंग भी डेटर है। क्रेडिटर्स ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, स्टॉक ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, मशीनरी ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, प्रॉब्लम नहीं है। फर्नीचर ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। कैश इन हैंड देखिए ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब पिछले साल का, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग 2019 का तो उसमें हम लोग कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। अब क्लोजिंग कैश का मालूम नहीं है तो इसी बोलते इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ना। तो क्लोजिंग, कैश का क्लोजिंग मालूम करने के लिए, कैश का क्लोजिंग बैलेंस मालूम करने के लिए हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। तो पहले बना लीजिए कैश अकाउंट। ठीक है, क्यों बनाएंगे, कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, देखिए नहीं है। 18 में तो है, 19 में डैश नहीं है। तो कैश अकाउंट बनाएंगे कैश के क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस के लिए। तो कैश अकाउंट, कैश का ओपनिंग कितना है 4,200 रुपया, तो टू बैलेंस BT लिख देंगे। उसका जितना पैसा आता है डेबिट में और जितना जाता है क्रेडिट में लिख दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए रिसीट मतलब आया और पेमेंट मतलब गया। डेटर से 48,000, कैश सेल से 36,000, कैपिटल 10,000, इंटरेस्ट 1800 आया, तो लिख देंगे। डेटर से कितना आया 48,000 रुपया, कैश सेल्स कितना गया 36,000 रुपया, कैपिटल लगाया गया 10,000 रुपया और इंटरेस्ट इतना पैसा आया और गया में देखिए तो
क्रेडिटर्स में 25,000 पेमेंट किया गया, सैलरी पेमेंट 8,800 किया गया, रेंट 6,000 रुपया किया गया, एक्सपेंसेस 3400 रुपया, वेज 17,500 और ड्राइंग 5300 रुपया और कैश पर ये 5300 रुपया और कैश पर 18,000, इतना पैसा गया पेमेंट। तो पेमेंट साइड ये हो जाएगा। कैश अकाउंट पैसा आता है डेबिट में, जाता है क्रेडिट में। तो बाई क्रेडिटर्स 25,000 गया, सैलरी पेमेंट हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट हो गया, वेजेस पेमेंट हो गया, ड्राइंग पैसा निकाल लिया गया। ये क्या है? कैश परचेज है 18,000 रुपया। डेबिट जोड़िए पूरा 1,00,000 रुपया, क्रेडिट यहाँ तक 16,500 जो बच गया कैश का क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको जब बैलेंस शीट बनाएंगे, एक्चुअली में क्वेश्चन बोलता है क्या, देख लीजिए। प्रिपेयर फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट 31 में 19 का। तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। देखिए नहीं लिखा हुआ है, तो अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग तो क्लोजिंग लिख देंगे। हो गया क्लियर? इस क्वेश्चन में देखिए कैश परचेज, ये कैश सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, कैश परचेज दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है। डेटर ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, क्रेडिटर्स ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। तो एक टोटल डेटर्स अकाउंट बना लीजिए, मस्ट बनाना ही पड़ेगा। टोटल डेटर अकाउंट बनाते हैं। डेटर का ओपनिंग कितना है? 7,200। डेटर एसेट है, डेबिट में लीजिए बैलेंस 7,200 रुपया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए डेटर्स रिसीव करता हूँ 48,000 रुपया, तो बाई कैश अकाउंट 48,000 रुपया। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। क्रेडिट जोड़ दिए 60,000 और डेबिट में कितना? 7,200। डिफरेंस कितना? 52,800 रुपया। ये क्या हो गया? क्रेडिट, दैट इज क्रेडिट क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स, ये सॉरी क्रेडिट सेल्स हो गया। क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स हो गया। चलिए उसके बाद बनाएंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए यहाँ पर कितना है? 6,000 रुपया। बैलेंस बी डी 6,000 रुपया। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया गया? पेमेंट टू क्रेडिटर्स यहाँ ये कहाँ, यहाँ कहाँ, ये का 25,000 रुपया। तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना? 8,500 रुपया। क्रेडिट माइनस डेबिट डिफरेंस 27,500। ये क्रेडिटर्स अकाउंट मालूम हो गया। ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बनाए, लंबा लंबा क्वेश्चन है। हो गया। अब उसके बाद में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना चालू कर देते हैं। कुछ हम अपने लिए कोड वर्ड लिख रहे हैं, आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हम अपने लिए लिखते हैं। 27,500 52,000, ये हम अपने याद के लिए, ठीक है। इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट का हम ट्रेडिंग में करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल में। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर, डेटर्स में डॉटफुल डेट्स के लिए 5% प्रोविजन करना है और स्टैंडिंग सैलरी 800 रुपया सैलरी में ऐड कर देना है। बस दो ही एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, दो एडजस्टमेंट है। उसके बाद बोलता है बनाइए, तो बना रहे हैं। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। इसको चलिए उतार लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्वेश्चन कंप्लीट। ये डबल एंट्री में क्या हो गया? कन्वर्शन हो गया। चलिए ये लगता मिट गया हाथ से, ये 15,000 रुपया। चलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस राम, सियाराम, एस राम for the for the year ended 31st मार्च 2019।
पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए ऐसा लिख देते हैं, इधर क्या होता है, डेबिट होता है और इधर क्रेडिट। ट्रेडिंग बनाएंगे तो सबसे लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग मालूम है, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना, 15,000, तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिख देंगे यहाँ पर, 15,000 रुपया। आते हैं परचेजेस, फिर क्या आएगा, परचेजेस। परचेजेज में कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। देखिए कैश परचेज तो आपको कैश का एनालिसिस में दिया हुआ, कैश परचेज लिखा हुआ कितना, 18,000। ये कैश बुक जो पहले था एनालिसिस, उसमें कितना था, कैश परचेज का कैश में कितना था, 18,000। अब बोले सर क्रेडिट परचेज कहाँ था, तो क्रेडिट परचेज कहाँ से मालूम किया था हम लोग, टोटल गेटर से अकाउंट बना के। तो क्रेडिट परचेज है 27,500, 27,500 रुपया। तो ये 500 8 7 15 4। उसके बाद आप लिखते हैं इसमें ट्रेडिंग जितना आइटम लिखना है वो सब कैश बुक। देखिए कैश बुक में दिया हुआ है पेमेंट साइड में, रेंट, वेजेस 17,500 रुपया। क्या ट्रेडिंग बना रहे हैं, वेजेस 17,500 रुपया। तो टू क्या करेंगे, वेजेस 17,500 रुपया। समझ में आ रहा होगा। इधर आते हैं बाय सेल्स। कैश में कितना सेल्स हुआ है और क्रेडिट में कितना हुआ है। कैश सेल्स जो है आपको कैश जो है एनालिसिस कैश का जो शुरू में दिया हुआ है, ये देख कैश सेल्स 36,000। कैश सेल्स का है 36,000 रुपया का है, 36,000 रुपया कैश सेल्स है। उसके बाद सॉरी कितना, 36,000 कैश सेल्स है। क्रेडिट सेल्स कहाँ से मालूम हुआ था, टोटल डेटर से अकाउंट बना दिया हुआ नहीं था। तो क्रेडिट सेल्स हमको आया था 52,800 रुपया। क्रेडिट कितना था, 52,800 रुपया। टोटल जोड़ लेते हैं, 36,000 प्लस 52,800, 88,800, 88,800, 88,800 रुपये। देख ले थोड़ा कैलकुलेटर से, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये देखिए 19 वाला, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 24,000 रुपया। कितना है, 24,000 रुपया। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए 88,800 प्लस कितना, इसमें डेबिट के जोड़िए, क्रेडिट ज़्यादा है, 88 में 24 जोड़ेंगे तो 1,12,800, 1,12,800 रुपया। इधर 1,12,800 रुपया। उसमें से हम लोग डेबिट में जितना भी आइटम लेस कर दीजिए, माइनस 15,000 माइनस 45,000, सॉरी जो गलत हो गया, 1,12,800 है, माइनस 15,000 माइनस 45,500 एंड माइनस 17,500, 34,800 रुपया। ये आपको गया ग्रॉस प्रॉफिट, 34,800 रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़ा चुके हैं हम, तो फाइनल अकाउंट में अगर पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। 34,800 रुपया, 34,800। यहाँ पर सामने लिख रहा, मत लिखिए उसको, ठीक है। इसको उतार लीजिए स्क्रीनशॉट। ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट 34,800 रुपये निकल गया। इसके बाद बनाएंगे पीएल अकाउंट, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट 19 का। कन्वर्शन हो गया सिंगल एंट्री इंटू डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री इंटू डबल एंट्री। ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया क्योंकि जीपी मालूम हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं।
34,800 रुपया। तो अब क्या बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मतलब कहाँ से, ट्रेडिंग से, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ₹34,800। क्लियर हो गया। अब आते हैं, चलिए जो भी पीएल का खर्च होता है, तो पीएल का खर्च के लिए अब आते हैं हम लोग, फिर आपको कैश बुक देख लेते हैं। कौन कैश बुक, जो पहले कैश का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये देखिए पेमेंट साइड में पेड टू केटर्स दें कि सैलरीज 8,800 रुपया। सैलरी कितना, 8,800 रुपया। 8,800। इसको इनर कॉलम में क्यों लिखे हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग को जोड़ देते हैं 800 रुपया। तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपया, 600 9,600 रुपया। सैलरी के बाद रेंट 6,000 रुपया, चलिए लिखेंगे रेंट कितना, 6,000 रुपया। रेंट के बाद आते हैं जनरल एक्सपेंसेस 3,400 रुपया। जनरल एक्सपेंसेस के बाद अब कुछ नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देखिए, तो यहाँ पर प्रोवाइड 5% डेटर्स कितने का, क्लोजिंग डेटा देखिए, क्लोजिंग डेटा कितना 12,000, तो 12,000 का 5% निकालिएगा। फाइनल अकाउंट में सब पढ़ चुके हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसको कहाँ से निकालेंगे, डेटर्स से, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माने 12,000 है, 12,000 का 5%, तो 12,000 का 5%, 12×5=60, 600 रुपया आएगा। 2 0 गायब हो जाएगा, ठीक है, 600 रुपया। अब उसके बाद यहाँ से मालूम हो गया नेट प्रॉफिट, क्या मालूम हो गया, नेट प्रॉफिट। कुछ इनकम है, देख लेते हैं। इनकम होगा रिसीट साइड में, रिसीट मतलब जो पैसा आया, रिसीट। चलिए कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट 1,800 रुपया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800 रुपया, तो क्रेडिट साइड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800 रुपया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800, 1,800 रुपया। 34,800 रुपया है, इसमें प्लस कर देंगे 1,800 रुपया और, तो ये आ गया 36,600, 36,600 रुपया। इधर भी 36,600 रुपया। इतना माइनस कर दीजिए, माइनस 9,600 माइनस 6,000 माइनस 3,400 एंड माइनस 600, 17,000। ये नेट प्रॉफिट हो गया, 17,000 रुपया क्या कहलाया, नेट प्रॉफिट। इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हाँ कितना आया था, 17,000 रुपया। चलिए हो गया सब। जब एनपी लिख लेते हैं याद के लिए, चूंकि अब याद नहीं रहा तो फिर को बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक बात है। बैलेंस शीट में आपको बनाना है, तो बैलेंस शीट जब बनाना है तो इसमें कैपिटल कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। एडिशनल कैपिटल है जो कि बीच में लगाया गया साल में, लेकिन ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है।
ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहाँ वाला 18 वाला, और यहाँ से ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे। क्या मालूम कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो ये तो आप लोग को हो गया ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट। ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग मतलब 18 वाला। इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बना क्या मालूम करते हैं हम लोग, कैपिटल मालूम करते हैं। अफेयर्स एज एट 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2018। ये हो गया आपको लाइबिलिटी साइड, और ये हो गया रुपए, ये हो गया एसेट साइड, और ये हो गया रुपए। चलिए बैलेंस शीट बना रहे हैं। कैश कितना है, 4200। चलिए लाइबिलिटी साइड वाले पे क्रेडिटर्स 6000 रुपया। क्रेडिटर्स कितना है, 6000। ये वाला 18 लिखिएगा, 18 वाला 6000। कैश इन हैंड 4200 रुपया। कैश इन हैंड 4200 रुपया। तरीका से लिखना है तो अरेंज करके, इन्वेस्टमेंट एसेट में आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 15000 रुपया। डेटर 7200। स्टॉक 15000। फर्नीचर 8000। मशीनरी 50,000। मशीनरी 50,000। मशीनरी 50,000। इससे हमको कैपिटल ओपनिंग मालूम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 देखना पड़ता आइटम लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। चलिए एसेट जोड़िए, एसेट ज़्यादा है 4200 रुपया प्लस 15000 प्लस 7200 15000 प्लस 8000 प्लस 50,000 99,400 रुपया। कितना आ गया, 99,400। ₹99,400 उसमें माइनस कर देते हैं कितना, 6,000। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 6,000 रुपया। बचा कितना, 93,400 रुपया। 93,400 ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। इसी को बोलेंगे कैपिटल। क्या कहलाएगा ये, कैपिटल। इसी को मालूम करने के लिए हम लोग बनाए थे कैपिटल। ये कितना है, 93,93,400। ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। कैपिटल कितना आ गया, 93,400 रुपया। ये अपने लिए हम रख लिए 93,400 रुपया। अब बैलेंस शीट एक्चुअल जो बैलेंस शीट बनना है कितना, 19 का। इसको उतार लीजिए, कैपिटल मालूम हो गया 93,400 रुपया। चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट। जो बनाने क्वेश्चन बोला है, ट्रेडिंग पीएल बन चुका था, इसका बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का भी दो साइड होता है, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। तो 93,400 रुपया क्या हो गया, 93,400
ओपनिंग कैपिटल। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। लिख देते हैं बैलेंस शीट ऑफ, चलिए एस राम, एज एट 31 मार्च 2000 कितना 2019। चलिए आते हैं बैलेंस शीट। अब जो आएगा आपको ये देखिए, इधर देखिए 19 का आइटम लिखेंगे यहाँ पर, 19 वाला। तो लाइबिलिटी में ले लेते हैं क्रेडिटर्स 8,500 रुपया। क्रेडिटर्स 8,500 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरी था 800 रुपया, लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था 800 रुपया। अब तो कोई आइटम है नहीं, सबसे आखिरी में कैपिटल, कैपिटल तो है ही नहीं, तो कैपिटल मालूम कितना कितना हम लोग 93,400 रुपया ओपनिंग, 93,400। इसी के लिए बनाए थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल 10,000 जोड़ा गया था साल में। कहाँ वाला बोलिए सर, कहाँ से? देखिए एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 10,000 ऐड करेंगे। एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपया ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट ऐड क्या करेंगे? एनपी, एनपी मीन्स नेट प्रॉफिट 17,000 रुपया। चलिए 99,400 प्लस 10,000 प्लस 17,000, 1,20,400, 1,20,400, 1,20,400। इसमें लेस होगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है कहीं पर, पेमेंट साइड जरूर होगा। ड्राइंग्स 5,300 लेस करेंगे, ड्राइंग्स 5,300 रुपया लेस ड्राइंग्स 5,300 रुपया। तो 1,20,400 में माइनस कर देंगे 5,300, बचा कितना? 1,15,100, 1,15,100 रुपया। ये आपको बन गया एक साइड में एसेट, ए लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब बनाएंगे एसेट साइड। एसेट साइड कितना? 8,500 प्लस 800 एंड प्लस 1,15,100, 1,24,000। एक बार जोड़ते गलत लग रहा है हमको। 8,500 प्लस 800 एंड प्लस 115100, 1,24,400 रुपया। 1,24,400 रुपया। कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग निकाल चुके थे वो, देखिए उस लिख लेंगे कैश अकाउंट से, उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट 15,000, डेटर्स 12,000, इसमें डेटर 12,000 कौन वाला है? सब देखिए यहाँ वाला है, मार्च वाला। डेटर्स में लेस करेंगे प्रोविजन, 600 रुपये किया था प्रोविजन बैड डेट्स के लिए, लेस क्या होगा? प्रोविजन कितना रुपया? 600 रुपया। तो ये हो गया 11,400 रुपया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक 24,000, स्टॉक के बाद फर्नीचर 8,000,
फिर मशीनरी कितना है? 50,000। अब लगता कुछ करना नहीं, हम जोड़ कर देख लेते हैं। एक, ठीक है, तो जोड़ लेते हैं एक बार। कैश जो निकाले थे हम लोग कितना, 16,000 रुपया, याद है? कैश वो देख लीजिए, कैश वो कितना जाता है, कैश 16,000 रुपये ये निकाल चुके थे कैश अकाउंट से। कैश कितना है, 16,000 रुपया, 16,000 रुपया था तो लिखने भूल गए, ठीक है। कैश तो टोटल आपको क्या कितना हो गया, 1,24,400 रुपया। तो चलिए क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया, एकदम कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, कुछ हम टाइम दे देते हैं। यही कन्वर्शन, चलिए सामने हट जाते हैं हम, आप लोग इसको उतारिए।